हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने पार्ट 2 प्रस्तावना और इसके अलावा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने जान लिया था। आज हम लोग भाग नंबर 1 शुरू करेंगे, जो संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, जैसे कि भाग नंबर 1। अब भाग नंबर 1 में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या नाम है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो 1 से 4 तक आर्टिकल देखने को भी मिलते हैं। एक एक हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 1 देखो, आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है। आर्टिकल 1 बोलता है भारत जो है, भारत वो कैसा है, वो राज्यों का संघ है। भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अच्छा, आर्टिकल 1 ही बताता है कि इसकी प्रकृति क्या होगी। तो इसकी प्रकृति के बारे में बताया जाता है कि इसका नामकरण के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 1 कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस में नामकरण देखने को मिलता है, किस आर्टिकल में। तो एक इसमें 2 नाम देखने को मिलते हैं, नंबर 1 भारत और नंबर 2 इंडिया। 2 नाम भारत और इंडिया। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश किस आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर 1। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 2 देखेंगे। आर्टिकल 2 क्या बताता है, विदेशी राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अगर हम विदेशी राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात करें, देखो जैसे मान लो कोई भी भारत का पड़ोसी देश है, अगर वो चाहे कि हम इधर मिलाना चाहते हैं, क्या करें कि हम भारत में मिलाना चाहते हैं, तो वो मिला सकता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 2 के तहत। अब देखो हम इसे याद कैसे करेंगे। देखो आर्टिकल नंबर 1, जैसे मान लो कोई नाम है किसी का नथुलाल है, वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए घर देखने आते हैं। कहाँ, भारत। जो भारत देखने आते हैं तो सबसे पहले जाएंगे, भाई जिस घर में आए हैं तो उसकी प्रकृति पूछेंगे, बताओ उनके कितने लड़के हैं, कौन कौन रहता है, क्या नाम है, यानी कि प्रकृति के बारे में पूछता है। ये क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 1। जब वो आर्टिकल 2 पर आएंगे तो वो क्या करेंगे, अब जब नथुलाल देखने आए थे, अब वो शादी फिक्स करेंगे। यानी कि कोई यहाँ पर एक बंदा रहता था, भारत नाम था, अब दूसरी बंदी आ रही है। भाई कौन आ रही है, दूसरी बंदी आ रही है। मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई बाहरी बंदा आ रहा है। बाहरी बंदा यानी कि शादी करने आया, शादी करेगा तो आएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि कोई बाहरी बंदा आ रहा है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 2 के तहत। देखो अब हम आर्टिकल नंबर 3 देखेंगे। आर्टिकल नंबर 3 क्या बताता है, आर्टिकल नंबर 3 बताता है राज्यों में सीमा परिवर्तन एवं नाम परिवर्तन। इसका क्या अर्थ हुआ, यानी कि मान लो अब नथुलाल ने अपनी बेटी की शादी की थी भारत के साथ, पहले वो देखने आए थे, उसके बाद शादी की करते हैं। जब शादी करेंगे तो उसके बच्चे होंगे ना। अब बच्चे होंगे, बच्चों की शादी होगी, अब वो बोलेंगे कि भाई हमारी जगह जमीन जो है बांट दो, यानी कि बांटने का काम। अब जैसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड किया, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। अब एक का नाम रख दें भालू, एक का नाम रख दें कालू, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 3 ये बताता है कि कोई भी राज्य नाम परिवर्तन भी कर सकता है और सीमा में घटा बढ़ा भी सकता है। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल नंबर 4 क्या बताता है। देखो आर्टिकल नंबर 4 बताता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी कार्य किए जाएंगे वो सभी साधारण बहुमत से किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे, साधारण बहुमत से किए जाएंगे। इसका क्या अर्थ हुआ, यानी कि हम कुछ भी काम करना चाहें तो हम सिंपल बहुमत से, यानी 50% प्लस 1 से कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी विशेष बहुमत यानी कि आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं करना है। ये आप लोग समझ गए होंगे। देखो आर्टिकल नंबर 1 क्या बताता है। आर्टिकल नंबर 1 बताता है कि भाई हम किसी भी राज्य, पहले हम किसी के घर जाएंगे तो उसकी प्रकृति के बारे में पूछेंगे कि भाई कैसा लड़का है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, जब उसकी शादी की बात करेंगे तो यानी कि जो लड़की आएगी वो सेकंड पर्सन होगी, यानी कि बाहरी व्यक्ति होगी। तीसरे में क्या बोलते हैं, जब उसके बच्चे होंगे तो वो क्या करेगी, नाम रखेगी, उससे जगह जमीन बांटने का काम करेगी, आर्टिकल नंबर 3 में। और फिर चौथी बताता है, आर्टिकल नंबर 4 बताता है कि भाई जो भी काम करोगे आप साधारण बहुमत से करोगे। इसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। कैसी लगी हमारी वीडियो, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।